हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनकी तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस एंड आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। पहला डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन। तो आपने इन्हें रिसेंट इवेंट्स के चलते जरूर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशनल बातें जरूर कही होंगी, इन्हें इनकी गलत चीजों के लिए कॉल आउट किया होगा और इन्हें एक तरह से आपने अकाउंटेबल होना सिखाया है फॉर सो मेनी एरियाज ऑफ देयर लाइफ। यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन का इस तरह का बिहेवियर रहा होगा, ये केयरलेस, हद से ज़्यादा केयरलेस रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपने बिहेवियर्स को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट करते होंगे। एक अवॉइडेंट बिहेवियर कि मुझे क्या ही ज़रूरत है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोचूं, अगर मैं खुश हूं तो मैं मतलब जैसे मैं चाहूं वैसे मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो शायद इवन स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप इनको एक हायर वर्जन में पुश करना चाहते हो तो इनकी गलतियां आपको बहुत जल्दी नज़र आती हैं। तो इसी के चलते आपने शायद इनको कुछ ऐसे रास्ते या फिर ऐसा एक पाथ शो किया होगा जहाँ से इनको भी अपने बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इन्हें कह सकते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और एक बेटर वर्जन में आने की कोशिश करनी होगी। एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू फॉर दैट। ओके, ये बहुत अच्छा इनका मैसेज है आपके लिए। इनका अगला मैसेज है, यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग ग्रेट। तो ये तो डिवाइन फेमिनिन्स का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है जहाँ पर आप इंट्यूटिव होते हो, आप साइकिक होते हो बहुत सारी चीज़ों में और आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर आपके पर्सन कुछ नहीं भी बता रहे हैं आपको, या फिर ऐसी चीज़ों को भी आप भाप लेते हो जो आप लोगों के फ्यूचर के लिए गलत है। तो जब आप ऐसी सारी चीज़ों के लिए इन्हें कॉल आउट करते हो या फिर इन्हें पकड़ लेते हो तो इन्हें मतलब उन सारी चीज़ों पर गौर करना ही पड़ता है। तो यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन हियर। इस जर्नी पर आपका एक ऐसा योगदान रहा होगा, आपने इन्हें हमेशा अलर्ट किया है, वॉर्न किया है कि आपने यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, अगर आप ये करते हो तो आपको ऐसी सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ जाएंगी। तो आप पहले ही वॉर्न कर देते हो, पहले ही अलर्ट कर देते हो। लेकिन आपके पर्सन ये बाद में जाकर रियलाइज करते हैं, अरे मैंने मेरी डिवाइन फेमिनिन की बात पहले ही समझ ली होती। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छी लाइट में देख रहे हैं कि दे आर सीइंग योर इंट्यूटिव साइड एज वेल। ओके, तो ये भी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आपको पता चल जाता है कि जब कभी भी इनके साथ कुछ गलत जाने वाला हो या ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आप पहले इनको बता देते हो। और इवन अगर ये आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं तब भी आप इन्हें पकड़ लेते हो। तो ये इस तरह से आपको बताना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू नेवर से आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन। तो ये हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो अब आपने कहना छोड़ दिया है, अब आप इनकी तरफ नैगिंग नहीं हो, एक तरह की डेस्पिरेशन वाली एनर्जीज में नहीं हो। अब आप वो सब बातें इनसे नहीं कहते हो जो पहले कहा करते थे, वो सारी स्टोरी आप रिपीट नहीं करते हो जो पहले किया करते थे। लेकिन वही ना कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप इनके बगैर नहीं रह सकते, ही इज द वन, और इवन यू आर वेटिंग फॉर देम। तो इस तरह की सारी बातें जहाँ पर आप वल्नरेबल शो हुआ करते थे, अब आपकी ऐसी एनर्जी रही नहीं एंड दे आर रियली वांट्स टू लिसन टू दैट स्टोरी अगेन। तो ये वेट कर रहे हैं, क्या आप उस तरह की बातें फिर से नहीं कहोगे मुझसे, इस तरह से। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू आर अराउंड एवरीथिंग्स फन। तो जब आप इनके पास होते हो, उनके साथ होते हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा, आप इन्हें हंसाते भी हो, इन्हें बहुत सारी चीज़ों में आप खुश भी करते हो।
जो अगर ये अकेले रहते हैं तो इनको उतना मज़ा नहीं आता होगा। अगर कोई और भी इन्हें हंसाने की कोशिश करता होगा, अगर ये किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो लेवल की एक लाइट फ्रिक्वेंसी नहीं फ्लो हो सकती। आपके साथ बेटर फील होता है, आपकी हर बात इन्हें पसंद होगी। अगर वो किसी भी लाइक मैनर में चल रहा हो, रोमांटिक हो या फन को लेकर हो, या ऐसे ही जनरल टॉपिक्स पर भी आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो वो एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही एनवायरनमेंट होता है। बट जब आप नहीं हो, दे आर फीलिंग बोर्ड। ओके, ये कोशिश करते हैं कि आपको ये किसी और के साथ रिप्लेस कर लें, लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं। ये फिर थक हार कर आप ही के पास लौट आते होंगे। तो इस मैसेज के जरिए ये आपको वापस बुलाना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू हैव यू अराउंड देम। ओके, ये इसका मतलब है। और अगला मैसेज है, आई लाइक शेयरिंग क्रेजी टाइम्स विथ यू बिकॉज यू एड द स्पाइस टू माई लाइफ। ये भी वही मैसेज है, मतलब मीनिंग्स यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर हैं कि ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि जब आप होते हो इनकी ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा होता है। फाइन। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर माई एंकर इन लाइफ ओशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने हमेशा इनको जब कभी भी डांटा है या फिर किसी चीज़ के लिए इनको एक तरह से अलर्ट या वार्न किया है, तो आप हमेशा इनके एंकर रहे हो। आपने इनको जो भी सलाह दी है या गाइड किए हो, आप इन्हें एक एंकर की तरह गाइड किए हो। ऐसा जो एक बिहेवियर होता है ये बेस्ट फ्रेंड का ही होता है, जो आप जेन्युइनली उनके लिए अच्छा भला चाहते हो। वरना जो दूसरे लोग इनकी ज़िंदगी में होंगे वो इनकी गलतियों को भी ओवरलुक कर देते होंगे कि चलो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आप डांट देते हो, आप इन्हें समझाते हो, सिखाते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। भले ही आप दोनों का रिश्ता उस समय ख़राब ही क्यों ना हो रहा हो, टेम्पररीली आप दोनों के बीच में सेपरेशन ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आप रुकते नहीं हो। आप इन्हें बता देते हो कि इनको क्या करना चाहिए। तो ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है और यही इस बात को यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि what can be their channel messages for you। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, why can't I tell you the truth। तो सच्चाई कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ तो छुपाया है आपसे, या फिर एटलीस्ट ये आपसे बताना चाहते हैं कि जो आपने कहा था वो 100% सच था, लेकिन मैंने उस बात को मैनिपुलेट किया था, या फिर मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो ये उसी बात से रिलेटेड है कि आपने इनके करंट बिहेवियर पर उंगली उठाई थी। इनका करंट बिहेवियर या फिर करंट लाइफ का पैटर्न बहुत ही गलत दिशा में जा रहा होगा। और जब आपने इनको इनका आईना दिखाया, ये जानते हैं कि आप सच कह रहे हो, लेकिन क्योंकि ये खुद को बचाना चाहते थे तो शायद इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया होगा, आपको कुछ भी कहकर टाल दिया होगा। किसी बात से ये खुद को बचाना चाह रहे थे, बट फ्रॉम इनसाइड दे नो दैट कि दे रियली वांट टू चेंज देमसेल्व्स। इन्हें एक डिफरेंट पर्सन बनना पड़ेगा आपके लिए। ओके, और इनका अगला मैसेज है, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये भी बात वही है कि ये ऑनेस्ट नहीं रह पाए आपके साथ, भले ही रीजंस जो भी रहे हों। ये खुद को आपकी लाइफ में पेडिस्टल पर देखना चाहते थे, और ऑनेस्ट होने का मतलब ये है कि दे शुड बी रेडी फॉर द रिजल्ट्स। जो भी मतलब आउटकम उस चीज़ का निकल कर आएगा, उन्हें उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और वो रेडी नहीं थे। इसीलिए आपसे वो ऑनेस्टी रख नहीं पाए, जहाँ पर ये सच कहते आपसे या अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाते, विदाउट मास्क ये आपके सामने आते, नहीं आ पाए। तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई वॉज हर्ट बाई यू। मतलब जो भी आपने कहा है, भले ही उस चीज़ की वजह से ये हर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये ऑनेस्ट भी नहीं रहे आपके साथ। तो शायद इन्हें ओवरऑल अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू जस्ट स्टैंड देयर ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि ये सही नहीं थे, ये गलत थे। इन्होंने बहुत कुछ मेस्ड अप कर दिया होगा एंड दे ऑलरेडी नो दैट। और जब आपने इन्हें पॉइंट आउट किया, जब आपने इन्हें समझाना चाहा, तो दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट हियर कि हाँ, आप सही थे, मैं ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ बातों ने मुझे हर्ट ज़रूर किया है। तो अगर आपका बताने का तरीका एक तरह से रूड रहा है या बहुत हार्श रहा है, तो ये हर्ट ज़रूर हुए हैं।
लेकिन हम यहाँ पर सच्चाई को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो सच था आपने वही कहा है। तो आपका जो बिहेवियर है ये हमारे हिसाब से, मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन आपका एक तरह का बिहेवियर या आपकी कही गई बातें आपके पर्सन को जरूर हर्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो इनका अगला मैसेज है आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन। तो ये जो चीज है ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक चिंता का विषय है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसी बातें अगर आप अपने पर्सन से कह देते हो जहाँ पर इनको कल को ये लगे कि मेरी पर्सन मुझे रिजेक्ट कर देगी, तो तब भी ये ग्रो नहीं होना चाहेंगे। एक डिफेंसिव वॉल के पीछे ये छुप जाना चाहेंगे कि जैसे कि मान लो आप किसी को इतना बुरा भला कह रहे हो, इतना गलत कह रहे हो, और वो सुधरने के बजाय कहीं दोबारा से अपने उस शेल के पीछे ना छुप जाए कि यार कौन मतलब इतना वर्क करे, कौन सुधरना चाहे, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँ उसको पसंद ही नहीं आने वाला। समझ रहे हो ना? तो ये एक थिन लाइन होती है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर किसी को कॉल आउट कर रहे हो, किसी को गलत ठहरा रहे हो, तो इतना भी गलत मत ठहराओ कि आप दोबारा से उस पर्सन से बात भी ना कर पाओ या फिर वो पर्सन आपसे दोबारा आकर बात ही ना कर पाए। तो वो एक कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इस तरह से टर्न हो सकती हैं। तो ये भी शायद आपके लिए एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ द रिजेक्शंस। इनको पता है कि चाहे मैं कुछ भी कर जाऊँ या मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझे रिजेक्ट ही कर देगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पोलाइट होना पड़ेगा, सॉफ्ट होना पड़ेगा। इतना भी मत उनको ट्रिगर देना कि वो सुधरने के बजाय उस ट्रिगर को कम्प्लीटली अवॉइड ही कर दें कि मुझे नहीं ट्रांसफॉर्म होना भाई, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ठीक हो, यू नो। ये आपको समझना होगा। एंड ये कहना चाहते हैं कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज दे आर फियरफुल ऑफ द रिजेक्शंस, दैट इज वाई दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ कह दिया या अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और कहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो यू नो। तो इस वजह से भी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते, कन्फेस नहीं कर पाते लव की फीलिंग्स को। इन्हें डर लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है ना कि स्पिरिचुअल लेवल्स पर ये खुद को जीरो मान रहे होते हैं, क्योंकि ये जब आपको अपने लेंस से देखते हैं आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ देयर लीग लगते हो, इतने पायस लगते हो, इतने प्योर लगते हो। और ऑन दी अदर हैंड इनकी थोड़ी सी शेडी पर्सनैलिटी होती है, ये मैनिपुलेटिव होते हैं, डेविलिश पैटर्न्स में होते हैं, और इनको लगता है कि इतनी अच्छी लड़की या इतना अच्छा कोई इंसान, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस, इतना अच्छा इंसान कैसे मेरा हो सकेगा, वो तो मुझे रिजेक्ट ही करेगा ना, क्योंकि मेरी शेडी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। लाइक यू गाइस सी देम थ्रू द मास्क्स। तो ये बहुत बड़ा फियर होता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये मैसेजेस, बट मेजरली यहाँ पर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं जहाँ पर ये हर्ट भी हुए हैं और इनको डर भी लगता है कि आप हद से ज़्यादा इन्हें ट्रिगरिंग्स देते हो या कॉल आउट करते हो, और ये डरते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप इन्हें रिजेक्ट ही कर दोगे। तो ये बाउंड्री भी आपको रखनी पड़ेगी कि हद से ज़्यादा भी नहीं करना है कुछ भी। फाइन, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अभी आपको चुप हो जाना है तो चुप हो जाइए, इन्हें टाइम दे दीजिए। हर एक इंसान को सुधरने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप भी ओवरनाइट नहीं सुधरे हो या फिर आप ओवरनाइट स्पिरिचुअल नहीं बने हो, आपको भी बहुत लंबा समय लगा है। तो गिव देम देयर ओन टाइम, और तब तक आप अपने जिंदगी पर फोकस कर सकते हो। ऑलराइट। और यहाँ पर अगला मैसेज है आई कांट टेक इट एनीमोर। तो अगेन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा सुना दिया या आपने कुछ ज़्यादा कह दिया और ये उस चीज़ को और नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स के बारे में है कि इनकी फीलिंग्स इतनी ओवरवेल्म्ड हैं आपको लेकर, ये आप और नहीं बर्दाश्त कर सकते। यहाँ पर इस मैसेज को क्लैरिफाई किया है मैंने, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो ये भी दो बातों को दर्शा रहा है ये मैसेज कि अभी आप दोनों के बीच में जो एक पैशन है, जो हीट है, जो डिज़ायर है, जो फायर है, वो अनेबल टू हैंडल है, या फिर
जो आप दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया है कि दे आर अनेबल टू टेक इट एनी मोर। तो ये दोनों ही तरह से आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो ये थे इनके चैनल मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स अगर आपको इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में कुछ साइंस देना चाहता है तो वो क्या है। पहला साइन अपीयर हुआ है, लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योरसेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। वाओ, मतलब यहाँ पर सीरीज ऑफ द साइंस या यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मतलब हिंटिंग मिल रही है अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो यही है कि किसी को कॉल आउट करने से पहले या किसी को उनका आईना दिखाने से पहले खुद में वो सारी चीज़ें फिक्स करनी ज़रूरी है। अगर आपने कुछ ऐसी बातें अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बता दी हैं जहाँ पर आप खुद ही फिक्स्ड नहीं हो तो ये गलत है। पहले जो भी आप इन्हें सिखाना चाह रहे हो या जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, तो पहले वो आप अपने अंदर बिल्डअप करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। फाइन। अगला यहाँ पर आपके लिए साइन है, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम। ये तो मैं बता ही रही हूँ आपको। मैंने रिसेंटली एक रील पोस्ट की है, आई थिंक मैंने कल ही एक रील पोस्ट की है जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया। आप वो रील ज़रूर वॉच कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वहाँ पर यही तो बताया जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है आपके साथ। हमें बस लग रहा होता है कि समथिंग इज जस्ट नॉट अलाइन विथ अस, या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता आया है अब तक भी, या हम सही नहीं है। तो एक्चुअली ये खेल कुछ और है। इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। और जब डिवाइन टाइमिंग आपकी अलाइनमेंट में आ जाएगी, सब कुछ आपके साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जो आपसे छिन जाता है, जो आपका वक्त पर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए आपको, उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। रादर उस चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग ये देखनी है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होना है, इसीलिए उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हुई। तो दैट टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। तो आप वो रील ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस साइन के बारे में। बी ऑनेस्ट टॉक्स अबाउट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो जब कभी भी बारी आती है अपनी ओन फीलिंग्स की, वो आप ज़रूर रख सकते हो। भले किसी से भी, आप किसी से भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो, अपने मैस्कुलिन के साथ और अपने अपनों के साथ, जिसके साथ भी, वहाँ पर अगर आप ऑनेस्टली कुछ बातें शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ चीज़ें दिल में रखना भी ठीक नहीं है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं या फिर एक ऐसी फीलिंग पाइलअप हो जाती है जो आगे चलकर एक मतलब गलत मोड़ ले। तो बेटर है देन एंड देयर जो भी आपको गलत लग रहा है या आपको सही नहीं लग रहा है, आप किसी से कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में या उनके बारे में, तो बता दो, ठीक है ना। वहां पर कोई बाउंड्री रखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि बात को रखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। और जो भी इंसान अगर उस तरह से कुछ डिलीवर करना चाहता है, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है, अगर उस कह सकते हैं ना तहजीब में एक बाउंड्री में रहकर की जाए वो चीज़, तो बहुत बेहतर होती है। कि किसी को हर्ट भी नहीं करना है या हद से ज़्यादा किसी को ट्रिगर नहीं करना है। अगर उस कह सकते हैं ना उस लिहाज से आप ठीक तरीके से बोल सकें तो ग्रेट, फाइन। तो ऐसा सोचना है आपने कि अगर ये बात कोई मुझसे कह रहा हो तो मुझे कैसा लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार से आपको ये बातें उनके सामने रखनी है। तो बस वो समझ लेंगे आप क्या कहना चाहते हो, दैट्स इट। और फिर इवन अगर आप अपने बारे में भी कुछ बता रहे हो तो वहां पर भी ये सोचना है आपने कि अगर कोई ये बात मुझसे आकर बता रहा होता तो वो कैसा महसूस करता, तो उस हिसाब से आपको बातें पहले रिफ्रेम करनी होगी, तब जाकर आप बता सकते हो। एंड यहाँ पर अगला साइन है, यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जैसे भी हो या फिर आपके अंदर जो भी एक सच्चाई है, ऑनेस्टी है, जिस तरह से भी आप हर चीज़ क्लियरली बोल देते हो, तो जो आपसे प्यार करता है ना, वो आपको इसी पर्सनालिटी में एक्सेप्ट करेगा। एंड आपके पर्सन क्योंकि मास्क्ड रहते हैं, अगर ये भी
पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो जाएं तो फिर आप क्यों नहीं इनको एम्ब्रेस करो, क्यों नहीं आप उनको एक्सेप्ट करो, isn't it? आप इनको बस इसीलिए सुधार रहे हो ताकि ये सच बोलें, जो हैं वो दिखाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है ये वाला साइन। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन को भी आपके साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और आपको भी उनके साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और जो पर्सनालिटीज़ आपकी ओरिजिनल, जो ट्रू जेन्युइन पर्सनालिटीज़ हैं, वो एक दूसरे के लिए आप एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे। और मुझे यकीन है डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन्स के लिए इतनी लविंग होती हैं कि वो उनको उनके ओरिजिनल रूप के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहती हैं। बट आप इतना चाहते हो कि आपसे वो झूठ ना कहें, isn't it? तो यही यहाँ पर इन सारे मैसेजेस का एक ओवरऑल गाइडेंस या एक साइन निकल कर आया है आप लोगों के लिए। अगले यहाँ पर साइंस जो अपीयर हुए हैं आप लोगों के लिए, रिकंसिलिएशन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंगेजमेंट एंड बैलेंस। जो मैंने आपको कल की एनर्जी में बता ही दिया था कि आई वाज सेंसिंग एन एंगेजमेंट हियर, दैट इन दैट एनर्जी, और यहाँ पर भी वही मैसेज निकल कर आया है आपके लिए। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि एक्शन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है और रिकंसिलिएशन यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज यहाँ पर अपीयर होगा जहाँ पर 100% ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं आपके पर्सन के लिए, आपके लिए। और इवन इस सिचुएशंस या साइकिल्स की भी ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर होने वाली हैं, जिसके चलते एक बैलेंस ज़रूर आना है। क्योंकि आप अपने पर्सन को जो भी क्लैरिटी दे रहे हो उस पर वो वर्क करेंगे, और जब वो वर्क करेंगे तो एंगेजमेंट, एक्शन वगैरह वगैरह जो भी आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर रिकंसिलिएशन, बैलेंस, सब कुछ यहाँ पर अपीयर होने वाला है। तो यही साइंस थे आप लोगों के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जरूर पिक करते हैं, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।